ओम ओम। सभी मेरे साथ मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य बड़े ओजस्वी कर्मयोगी क्रांतिकारी सन्यासी श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, अभी आप जिनके बड़े उद्वेलित करने वाले गीतों को सुन रहे थे, आदरणीय मोहित शास्त्री जी, उनका सहयोग दे रहे आदरणीय सुरेंद्र जी, सभा का संचालन कर रहे आदरणीय श्री महेश मास्टर जी, आर्य समाज जड़ौदा पांडा की समस्त कार्यकारिणी, उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज यह आर्य समाज जड़ौदा पांडा के 20वें वार्षिकोत्सव की अंतिम कड़ी है, जो 3 दिन से हम सबका आपका परस्पर ये विचार विनिमय चल रहा है। आज उसकी ये अंतिम श्रृंखला है, अंतिम कड़ी है। और जैसा विषय आज दोपहर की सभा में भी श्रद्धेय स्वामी जी ने राष्ट्र के विषय में ही चिंतन रखा, और अभी आदरणीय मोहित शास्त्री जी ने भी भजनों के द्वारा राष्ट्र प्रेम की इसी भावना को जगाने का प्रयास किया। इसी विचार को आगे लेकर के बढ़ते हैं, ताकि ये भी एक विषय स्पष्ट हो जाए कि आर्य समाज केवल देवी देवता ईश्वर धर्म तक ही सीमित नहीं है। आर्य समाज का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है, और उसके पीछे जो मूल भावना है, जो मूल उद्देश्य है, वह इस राष्ट्र के लिए ही। हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, आप सभी ने नाम सुना होगा। उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य स्थल कहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहां, सब देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। यहां तक तो प्रश्न चल रहे हैं, उत्तर स्वयं दे रहे हैं। वहां जो ऋषि भूमि है, कौन है जी ऋषि भूमि? ऋषि भूमि कौन सी है? नहीं पता, उन्हीं से पूछ लीजिए, ऋषि मैथिली शरण गुप्त से ही। आगे इसका भी उत्तर देते हैं। वह जो भारतवर्ष है, वह जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष संसार भर का सिरमौर राष्ट्र है। सृष्टि के प्रारंभ से, और सृष्टि कहें तो प्रथम बार संसार में जब मनुष्य का उद्भव हुआ, जब मनुष्य की प्रथम बार उत्पत्ति हुई, कहां पर हुई? कहां पर हुई जी? इसी राष्ट्र पर तो हुई, इसी भूमि पर तो हुई, जहां हम सबका सौभाग्य मिला, हम सबको सौभाग्य मिला जन्म लेने का।
अभी वो बालक मुझसे प्रश्न कर रहा था, सुना होगा उसने भी, बताया होगा उसने भी, और हम सब भी बहुत सारी चीजें सुनते हैं। ये वृक्ष हमारे यहाँ का नहीं था, ये तो अमेरिका से आया था। वो बता रहा था कि टमाटर हमारे यहाँ का है ही नहीं, टमाटर तो विदेश से आया था। मैंने कहा आज पूरी दोपहरी स्वामी जी ने इसी पर तो व्याख्यान दिया, और फिर ऐसा तुम उल्टा प्रश्न कर रहे हो भाई। जब सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य की उत्पत्ति इस भूमि पर हुई, और इस सृष्टि में मनुष्य सबसे बाद की रचना है परमेश्वर की। सारी रचना पहले व्यवस्था बना करके रख दी, तब भेजा मनुष्य को, जा अब तेरे साधन के, संसाधन के, भोग के, उपभोग के सब साधन उपलब्ध कर दिए। अच्छा, मनुष्य तो यहां बनाया, टमाटर कहीं और उगाने जाएगा क्या? ये हम सबका सोचने का प्रश्न है। वो तो बाल बुद्धि है, कोई बात नहीं है, हमारे भी प्रश्न कई बार ऐसे रहते हैं। लेकिन ये सारा इसलिए कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते। जो हमारा गौरवशाली इतिहास था उसका हमें पता ही नहीं। संसार भर का प्राचीनतम राष्ट्र ये हमारा भारतवर्ष, जिसे हम आर्यवर्त कहते थे, और संसार भर का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा जी? जिसकी 3 दिन से चर्चा हो रही है, खूब 2 दिन तक खूब चर्चा चली है, यही सनातन, यही वैदिक धर्म। और संसार भर की सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी संस्कृति। वेद का मंत्र कहता है सा एषा, संसार भर की सबसे प्राचीनतम संस्कृति ये है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये संस्कृति है, संसार भर की सबसे प्राचीन संस्कृति है। अच्छा, वेद में किसी राष्ट्र का, किसी देश का, किसी संस्कृति का उल्लेख नहीं है, लेकिन वेद में तो कह रहा है सीधा सीधा। उस संस्कृति को हम समझेंगे। क्या है संस्कृति? मनुष्य की जो सर्वोत्तम कृति है उसका नाम संस्कृति है। मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है उसका नाम संस्कृति है। मनुष्य के चित्त में जो दोष आ गए हैं उनका परिशोधन करके शुद्धि करने का नाम संस्कृति है। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, मनुर्भव जनया दिव्यम जना, दिव्य संतान उत्पन्न करो, ऐसी संतान उत्पन्न करो जिनकी कृतियां श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ हो, जिन पर ये संसार गर्व करे। और करता रहा, उन्हीं का गुणगान अभी मोहित शास्त्री जी कर रहे थे, स्वामी जी ने खूब किया। 2 दिन से उन हमारे पूर्वजों का खूब यश गाना चल रहा। बीच के काल में उनको हम भूल गए, वह दूसरी बात है। और ये भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो केवल मनुष्य के विषय में नहीं, प्राणी मात्र के विषय में विचार करती है। संसार भर में दूसरी संस्कृति नहीं है। और जब इस संस्कृति को वेद कह रहा है तो वेद ने उस संस्कृति का मार्ग भी बताया, क्योंकि सबसे पहला हमारा माता पिता गुरु आचार्य वही परम पिता परमात्मा है। तो हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसा हमारा आचरण हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, ये सब कुछ निर्धारित है। उस पर हम विरोध नहीं कर सकते। कई बार होता है, और आजकल के युवाओं में ज्यादा होता है, मेरी श्रद्धा तो ये है, मेरी बुद्धि तो ये मानती है, मेरा तर्क तो ये मानता है। यहां अपनी बुद्धि अपना तर्क नहीं चलेगा। 2 शब्द हैं, एक स्वतंत्रता, एक स्वच्छंदता। स्वतंत्र तो हम सब हैं, लेकिन हम सब स्वच्छंद नहीं हैं। हम स्वतंत्र हैं, मैं कुर्ता पहनूं, मैं कटी वस्त्र पहनूं, मैं पगड़ी बांध लूं या ना बांध लूं, मैं पैंट शर्ट पहन लूं, मैं स्वतंत्र हूं, ठीक है। लेकिन जैसा दोपहर की सभा में श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया था कि मैं फटे कपड़े पहन करके घूमने लगूं, मैं ओछे कपड़े पहन करके घूमने लगूं, ये क्या है? ये स्वच्छंदता है, ये स्वतंत्रता नहीं।
तो हम स्वतंत्र तो हैं, स्वच्छंद नहीं है। क्या खाना है इसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, स्वतंत्र हूं, स्वच्छंद नहीं हूं। क्या खाना है, अब खाने का भोजन निर्धारित किया परमेश्वर ने, ये पदार्थ है, इनमें से आप कुछ भी खा सकते हो। प्रातःकाल प्रधान जी काफी सेवा करते हैं 3 दिन से, तो प्रातःकाल वो मेज पर इतने सारे आइटम लगा देते हैं नाश्ते में। अब ये जरूरी नहीं है सारे खाए जाएं, जो आपकी रुचि, आप स्वतंत्र हैं, जो आपकी रुचि है खा लीजिए। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इसका नाम संस्कृति है। जब हम अपनी श्रेष्ठ कृतियों पर स्थिर रहेंगे और जो विदेशी संस्कृति के बारे में अपनी परिभाषा देते हैं, बहुत दूर नहीं है वो भी, लेकिन यदि यथार्थ पर ना टिकेंगे तो वो भटक जाएंगे। उनका भी मानना कुछ कुछ तो ठीक है। क्या कहते हैं? संस्कृति हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए वे व्यवहार हैं जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहते हैं, आगे भेजते रहते हैं। वे व्यवहार जो हमने सीखे और अपनी संतानों को आगे बढ़ा दिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, इसी का नाम संस्कृति है। ठीक है, गलत नहीं है। अब उसका उत्तर लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। प्रथम बार किसने ये व्यवहार सीखा? जो उन्होंने अपनी पीढ़ी को दिया, और वो संस्कार, वो व्यवहार कहां से सीखा उन्होंने? अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने बड़ों से। उन्होंने वह व्यवहार कहां से सीखा था? अपने बड़ों से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से। इस श्रृंखला को जब हम जोड़ते चले जाएंगे तो सृष्टि के प्रथम दिन जाकर के खड़े हो जाएंगे। और सृष्टि के प्रथम दिन ये व्यवहार किसने दिया? परमेश्वर ने दिया, हमें लिख दिया वेद में। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारः, यही तो था प्रथम संस्कृति। परमेश्वर ने हमें बताया आपको ये करना है, ये खाना है, ऐसा पहनना है, ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा आचरण करना है। उसी व्यवहार को हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। यही व्यवहार हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया। अब प्रश्न ये है, आज के मूल में यदि हम विचार करते हैं, चारों ओर आज सनातन की धूम मची हुई है। सनातन धर्म की वास्तव में जागृति आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वास्तव में केवल नारा नारा है। वो सनातन है क्या उसे जानते भी नहीं। और वहां पर फिर एक पक्ष बन करके खड़े हो गए। एक पक्ष कहता है मैं सनातनी हूं, एक पक्ष कहता है कि मैं हूं सनातनी, तो आप नहीं हो, आप तो हिंदू हो। कोई हिंदू कहता नहीं नहीं हम सनातनी हैं, आप आर्य समाजी। क्या भेद है हिंदू में और आर्य समाजी में? हैं तो दोनों सनातनी, ठीक है, लेकिन सनातनी को समझ तो लें, क्या है सनातनी, और हिंदू में और आर्य समाजी में फिर अंतर क्या है, भेद क्या है। और जब दोनों सनातनी ही हैं तो फिर हिंदू को आर्य समाज में आने की आवश्यकता क्या है? ठीक है भाई, आप भी सनातनी हो, मैं भी सनातनी हूं, आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। मुझे क्या आवश्यकता आर्य समाज में आने की? आर्य समाज में जाने की क्या आवश्यकता है? आज आर्य समाज को जैसा 2 दिन किया भी है, हम सभी ने प्रयास किया है समझाने का, उसे दूसरे लोग खंडन मंडन कह सकते हैं। वास्तव में तो यह सत्य है जो आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया है, लेकिन यदि उसे कोई खंडन मंडन मानता है तो मान भी ले, सत्य तो यही है। क्या आर्य समाज इसलिए श्रेष्ठ है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, आर्य समाज देवी देवता को नहीं मानता है, आर्य समाज ईश्वर की बात करता है, आर्य समाज धर्म की बात करता है, आर्य समाज संस्कृति की बात करता है, आर्य समाज परंपराओं की बात करता है, आर्य समाज तर्क और प्रमाणों की बात करता है।
हैं, ये सारे तर्क अपने स्थान पर हैं, लेकिन वास्तव में आर्य समाज किसी भी व्यक्ति को जिन सबका आह्वान कर रहे हैं, अभी आदरणीय मोहित शास्त्री जी भी करके गए हैं, स्वामी जी भी कर रहे हैं, इस विषय पर विशेष बल दे रहे हैं बार बार कि आप जुड़िए आर्य समाज के साथ, आप जुड़िए आर्य समाज के साथ। आर्य समाज से जुड़ने का तात्पर्य है सीधा सीधा वेद से जुड़ना, सीधा सीधा ईश्वर से जुड़ना, सीधा सीधा सत्य से जुड़ना, सीधा सीधा धर्म से जुड़ना, सीधा सीधा संस्कृति से जुड़ना। इसका अर्थ है आर्य समाज से जुड़ना। और यदि आर्य समाज से नहीं जुड़ेंगे तो हम हिंदू बन करके रहेंगे, तो हिंदू कभी भी एकता के सूत्र में नहीं बंध सकता। उदाहरण दिया जाता है, हिंदू की तुलना किससे करते हैं? किससे करते हैं जी? हिंदू की तुलना मेंढक से करते हैं, मेंढक से। कैसे करते हैं? जिस प्रकार मेंढक को तोलना बड़ा भारी, 20 मेंढक एक पलड़े में रख करके और उधर जब तक आप बाट रखेंगे 2 फुदक कर बाहर चले गए, उन 2 को पकड़ करके लाए, 2 इधर से कूद करके बाहर चले गए, कैसे तोल पाओगे? बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार इस हिंदू को एक करना बड़ा मुश्किल है। एक देवी के मानने वाला है, एक साईं के मानने वाला है, एक हनुमान के मानने वाला है, एक शिव के मानने वाला है, सारे भक्त। लेकिन क्या ये भक्त हैं? ये तो सारे विभक्त हैं, नहीं पटे पटे हैं। और यदि इन सबको एक करना है तो सत्य तो एक ही है जी, सिद्धांत तो एक ही है जी। सिद्धांत 2 नहीं हो सकते, सत्य 2 नहीं हो सकते, सत्य एक ही रहता है। उसका निर्णय हम कर लें, और उसका निर्णय करने के लिए ये मंच है, ये भूमि है, ये आर्य समाज की पृष्ठभूमि है। यहां केवल सत्य सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। किसी प्रकार का पाखंड, किसी प्रकार का आडंबर, उन सभी का तो विरोध किया जाता है। जो ईश्वरीय विचारधारा सृष्टि के प्रारंभ से आज पर्यंत चली आ रही है और सृष्टि के अंत तक चलेगी, और पूर्व की सृष्टि में भी थी और बाद की सृष्टियों में भी चलेगी, वह सत्य कभी नहीं बदलने वाला। उसी सत्य को जब तक हम ग्रहण न कर लेंगे तब तक हम एकता के सूत्र में नहीं बन सकते। लेकिन ये ठीक है, आर्य समाज ईश्वर से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है, संस्कृति से जोड़ता है, सत्य से जोड़ता है। लेकिन जो वर्तमान का विषय है वो केवल यहां तक सीमित नहीं है। आर्य समाज का कार्य केवल इतना नहीं है कि वो धर्म का प्रचार मात्र करे, ईश्वर के विषय में केवल बताता रहे, केवल भूत प्रेतों का ही खंडन करता रहे। राष्ट्र की चिंता का दायित्व भी तो इसी का है। राष्ट्र की चिंता कौन करेगा? अभी आदरणीय मास्टर जी कह रहे थे कि हम तो गुलाम ही नहीं, गुलामों के भी गुलाम रहे। कितनी बदतर दयनीय स्थितियां हमने झेली हैं, और उन स्थितियों का खूब व्याख्यान दिया पूरे समय पर श्रद्धेय स्वामी जी ने दोपहर। सारा चरित्र चित्रण आपके सामने रखा, सारे परिदृश्य को बताया। और जब तक हम वेद के सिद्धांत से जुड़े रहे, जब तक हम आर्य पथ पर आरूढ़ रहे, संसार भर में किसी का साहस नहीं हुआ इस राष्ट्र की ओर आंख उठाकर देखने का। और जब अपने सिद्धांतों से हम भ्रष्ट हुए, जब सिद्धांतों से हम अपने पृथक हुए, तब हम छोटे छोटे आतिताइयों के दास बनते चले गए, दासों के भी दास बनते चले, छोटे छोटे साम्राज्यों में, छोटे छोटे उपनगरों में बंटते चले गए। और बटे तो कटे, बटे तो मिटे। गीत आता है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती आगे मिटती नहीं हमारी। अच्छा, हस्ती का पता है क्या हमें? हमारी हस्ती क्या थी? हमें तो यही पता नहीं हमारी हस्ती थी क्या। गीत हम भले ही गा लेंगे, हस्ती मिटती नहीं हमारी।
यदि उस हस्ती का हम अवलोकन करें और तब उसका हम मूल्यांकन करें, हम कहाँ थे, हम कहाँ आ गए हैं, हम कैसे थे, हम कैसे बन गए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे और आज हम कैसे हैं, हम किस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, कितनी हस्ती बची है हमारी। हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण भूमंडल पर चक्रवर्ती राज्यों को भोगा है। और अभी कितना सुंदर गीत आदरणीय मोहित शास्त्री जी ने रखा था आपके सामने। आपका तो पता नहीं, मेरा हृदय तो गदगद कर रहा था अंदर से। ये विचार का भी विषय है और बड़े दुख का भी विषय है कि एक समय था हमारे पूर्वजों का इस संपूर्ण भूमंडल पर एक छत्र राज्य था, और आज यदि हम अपने को हिंदू भी कहें तो क्या ये हिंदू राष्ट्र है? भारतवर्ष क्या हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र भी नहीं है ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका तो अपना कोई धर्म ही नहीं है, और जिसका कोई धर्म ना हो उसे क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, गांव में क्या कहते हैं कि हमारे इधर को उसको कहते हैं सरभंगी। जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका कोई दीन ना हो, जिसका कोई ईमान ना हो, वो क्या उसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ का मुझे नहीं पता, वो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में शब्द होते हैं, उसे हमारे यहाँ सरभंगी कहते हैं। यदि हम वास्तव में देखें तो हम कौन है? सब भारतवासी कौन है? सब ये तो सब सरभंगी हैं, इनका तो पता ही नहीं कोई इनका धर्म क्या है। जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म ना हो उस राष्ट्र को क्या नाम देंगे? धर्मनिरपेक्ष घोषित कर रखा है। भाई जब स्वतंत्र हो गया राष्ट्र और बट भी गया, जिस उद्देश्य को लेकर झगड़ा परस्पर हुआ वो निपटारा उसका किया किसी भी आधार पर, तब तो घोषित कर लेते। नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो हम भागते भागते सिमटते सिमटते पूरे देश से इस भारत भूमि के छोटे से एक टुकड़े मात्र पर रह गए। जब ये भारत गुलाम हुआ था तो कितना गुलाम हुआ था, आज जब ये स्वतंत्र हुआ है तो कितना स्वतंत्र हुआ है, कितनी स्वतंत्रता मिली है हमें। प्रधान जी का इतना बड़ा ये भवन है, मकान है। 4 व्यक्तियों ने आकर के प्रधान जी से अनुरोध किया जी आपका तो इतना बड़ा मकान है, 2 कमरे हमें भी दे दो, हम भी रह लेंगे यहाँ पर। प्रधान जी ने कहा रह लो भाई आप भी, ये तो 2 कमरे खाली पड़े रहते हैं, इतना बड़ा मकान हमारा तो, ऊपर रह लेते हैं, वहां आगे का सारा खाली पड़ा, ये सारा खाली पड़ा, चलो 2 कमरों में आप भी रह लो। रहने लगे 2 कमरों में, और धीरे धीरे कमरों के बाहर सामान फैलाते चले गए, यहां तक सामान फैलाते चले गए, वहां तक सामान फैलाते चले गए। प्रधान जी ने देखा इन्होंने सारा मकान ही घेर लिया, ना कहीं गाड़ी खड़ी करने का जगह, ना कहीं ट्रैक्टर खड़ी करने की जगह छोड़ते, ना कहीं पशुओं को बांधने की जगह छोड़ते। प्रधान जी ने कहा भाई एक काम करो, तुम अपने ये कमरे खाली करो, भाई कहीं और देखो, तुम अपना रास्ता ना पाओ। उन्होंने कहा जी मकान तो मेरा है, मैं क्यों खाली करूंगा, आपको कोई परेशानी है तो जाओ आप खाली करके। बड़ी विचित्र स्थिति आ गई, लड़ाई झगड़े की स्थिति आ गई। गांव के पंच आ गए, पंचों ने फैसला कर दिया भाई फैसला कर लो। फैसला का करना है जी, इसमें सीधा सीधा घर से निकालो, नहीं 2 कमरे नहीं तो 1 दे दो, चलो इसको कर दिया बंटवारा। ऐसी स्थिति हमारे साथ में हुई, और ये स्थिति इसलिए हुई कि हम आर्य पथ पर नहीं थे, हम संगठित नहीं थे, हम बटे हुए थे, हम आर्य से हिंदू बन गए थे। आर्य तो दुर्धर्ष होता है, आर्य संघर्ष करता है, आर्य कठोर भी होता है, आर्य दयालु भी होता है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाला होता है, हर स्थिति से अपने आप को जूझने वाला होता है। और हिंदू भागता है, वो परिस्थिति से भागता है, लड़ता नहीं, वो भागता है। वर्तमान में भी बहुत सारी घटनाएं हैं, कहां कहां से नहीं भागा। अभी कल स्वामी जी बता रहे थे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल देखी है सबने, जिसने नहीं देखी है वो देख लो। और मैं तो कहता हूं प्रधान जी से, वो तो आर्य समाज से भी जुड़े हैं और ग्राम प्रधान भी हैं, उनको तो स्क्रीन लगाकर सामूहिक घोषणा करके इस प्रकार से बड़ी स्क्रीन लगाकर सबको दिखाना चाहिए।
कई गांव जुड़े हुए हैं इस गांव के साथ, तो प्रत्येक गांव में स्क्रीन लगाकर घोषणा करके आओ जी यहाँ पर मूवी देखेंगे सब बैठ करके, सब देखें, युवा पीढ़ी देखे। मैं तो कहता हूँ विद्यालयों में प्रधानाचार्य को ये बड़ी स्क्रीन लगा करके चलानी चाहिए, दिखानी चाहिए, सत्य को जाने तो सही प्रत्येक बालक हमारा। जिस समय हमारा यह राष्ट्र आर्यावर्त था, इसका बहुत बड़ा विस्तृत भूभाग था, लेकिन धीरे धीरे कटते कटते बढ़ते बढ़ते कहां से कहां तक पहुंच गए हम। 1876 में अफगानिस्तान जो इस राष्ट्र का एक हिस्सा था अलग हो गया। यह कब हुआ? पराधीनता के काल में। 1904 में नेपाल जो इस राष्ट्र का हिस्सा था कट करके अलग हो गया। 1906 में भूटान जो इस राष्ट्र का हिस्सा था कट करके हमसे अलग हो गया। 1907 में तिब्बत जो इस राष्ट्र का हिस्सा था, जहां प्रथम बार मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, वो हमसे कटकर अलग हो गया। 1935 में श्रीलंका जो इस राष्ट्र का हिस्सा था, वो हमसे कटकर अलग हो गया। 1937 में म्यांमार जो इस राष्ट्र का हिस्सा था, हमसे कटकर अलग हो गया। 1947 में पाकिस्तान जो इस राष्ट्र का हिस्सा था, हमसे कटकर अलग हो गया। और हम नारे लगा रहे हैं, हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम स्वतंत्र हो गए। कितनी मिली स्वतंत्रता? इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कवि भी थे, उन्होंने कविता लिख रखी है एक, आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। हम विचार तो करें, जिस समय हम पराधीन थे उस समय हमारा कितना बड़ा भूभाग था, और आज किस चीज के हम स्वतंत्रता के दिवस मनाएं, हम उसके हर्ष मनाएं कि हम स्वतंत्र हो गए। कहां मिली है स्वतंत्रता? अभी तो इतना सा भूभाग मिला है, और ये भूभाग भी हमारा आज सुरक्षित नहीं है, ये भूभाग भी हमारा संकट में है। आदरणीय मोहित शास्त्री जी ने कितना मधुर गीत सुनाया था, समय आ गया है बहनों, समय आ गया है माताओं, खुद जागो देश बचाओ, आज लाज भारत माता की खतरे में है बचाओ। किसका उत्तरदायित्व है जी इस भारत माता को बचाने का? इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन क्या प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को निभा पा रहा है? अभी तो वह कर्तव्य को जान नहीं पा रहा। इस कर्तव्य बोध को कराने के लिए इन मंचों की आवश्यकता है। वो उस कर्तव्य बोध को कराता है। माता निर्माता तभी होती है जब वह संतान का निर्माण करती है। लेकिन इस हजारों वर्षों की पराधीनता में विद्या से ही माताओं को तो अलग कर दिया गया। एक आधी, लगभग कहें हम कि आधी जनसंख्या को तो विद्या से ही बिल्कुल वंचित कर दिया गया। और आज यदि माताओं को समानता का अधिकार मिला है तो सभी माताएं प्रसन्न हैं जी? प्रसन्न हैं? कोई असंतुष्टि तो नहीं है? एक काल था जब हमारी ये माताएं शीर्ष पर होती थी, शीर्ष पर, और शीर्ष से धीरे 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 उनको पद दलित कर दिया गया, पैर की जूती कहा जाने लगा। कहने लगे नरकस्य द्वारम किम नारी, नरक का द्वार ये नारियां। ऐसी ऐसी भ्रांतियां इस राष्ट्र में फैलाकर इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की जन समुदाय को अविद्या के गड्ढे में धकेल दिया गया। वो भूल गए महाराज मनु के उस श्लोक को, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां उनका सम्मान होता है, वहां सारे देवता निवास करते हैं। लेकिन जब पद दलित थे, वहां से उठकर बराबर का सम्मान मिला, कुछ तो राहत मिली, बड़ी राहत सी मिल रही है। लेकिन यदि हम इतिहास का अवलोकन करेंगे, यदि हम वैदिक काल का अवलोकन करेंगे, वेद की नारी उद्घोषणा करती थी, अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्रह, अहम विवाचिनी। अभी बहुत सारी मदालसा के, गार्गी के,
लोपामुद्रा के कितने सारे उदाहरण दिए थे आदरणीय मोहित शास्त्री जी। वेद की नारी उद्घोषणा करती थी, स्त्री ब्रह्मा बभूविथा। वो तो ये जो ध्वजा है ना, देखो वो ध्वजा लगा हुआ है, कहां लगा है ध्वजा? झंडा ओम का कहां लगा हुआ है? देखा आप लोगों ने? कहां है? देखा था? देखा नहीं बहुत सारों। ये रस्सी चमक रही होगी आपको वहां बिल्कुल कॉर्नर पर, ये ध्वजा से ही आ रही है। ध्वजा बिल्कुल शीर्ष पर लगाई जाती है, तो शीर्ष पर लगा हुआ सबसे ऊपर वैदिक संस्कृति में नारी का वो स्थान था, सर्वोच्च पर थी ये नारी, और घोषणा कर रही है। केतु झंडे को ही कहते हैं कि मैं इस राष्ट्र की ध्वज पताका हूं, मैं मूर्धा हूं। मूर्धा जानते हैं ना, मस्तिष्क शरीर में कहां है? सबसे ऊपर स्थान है इसका। और मैं उग्रहा, मैं बड़ी उग्र भी हूं। यदि कोई आताताई, यदि कोई दुराचारी मेरी तरफ कुदृष्टि से देखेगा तो मैं उसका विनाश करने में भी सक्षम हूं। लेकिन किसने किया है सक्षम? श्रद्धेय आचार्य जी बता रहे थे कि जब हम इतिहास को अपने को भूल गए, हमने दुर्गावती का इतिहास नहीं पढ़ा, हमने रानी झांसी का इतिहास नहीं पढ़ा, हमने कर्मावती का इतिहास नहीं पढ़ा, तो हमें नारियों की स्थिति का पता क्या? फिर हम गीत गाते रहे बैठ करके कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती तो बची कहां हमारी? किसी गीतकार ने पंक्तियां लिखी, वतन की फिक्र कर एनादा, मुसीबत आने वाली है, चर्चे हैं तेरी बर्बादियों के आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। कोई सुनने वाला नहीं है, कहां जाएंगे हम? कोई नाम लेने वाला नहीं है। भूल जाएंगे इस आर्य जाति को, और इस आर्य जाति को नहीं, इस हिंदू जाति को भूल जाएंगे। कहीं कोई हिंदू भी थे, कहीं कोई स्थान नहीं मिलेगा हमें रहने के। संभलना होगा उसके लिए, प्रयत्न करना होगा उसके लिए, पुरुषार्थ करना होगा उसके। और हिंदू जब तक भागता रहेगा, सिद्धांत से बचता रहेगा, धर्म संस्कृति और वेद की अवहेलना करता रहेगा, तो यही हिंदू कल बदल करके मुसलमान बन जाएगा और इस राष्ट्र के प्रति द्रोह करेगा, इसी संस्कृति के प्रति द्रोह करेगा। अनेकों उदाहरण हैं इतिहास में ऐसे। और जब तक हम अपने सिद्धांत से भागते रहेंगे, जब तक हम सत्य से भागते रहेंगे, तब किसी तुलसीराम नाम पर ध्यान देना। तुलसीराम किसका नाम है? अच्छा, किसी ईसाई का नाम लगता है ये तुलसीराम? किसी मुस्लिम का नाम लगता है ये तुलसीराम? किसका नाम लगता है जी? तुलसीराम किसका हो सकता है? हिंदुओं में ही होगा कोई ना कोई, ये तो कह सकते हैं। तो फिर तुलसीराम के वंशज कौन बनेंगे? वो तुलसीराम के वंशज बनेंगे असदुद्दीन ओवैसी, और इसी संस्कृति के प्रति, इसी धर्म के प्रति वो जहर उगलते रहेंगे। और यदि हम अपनी संस्कृति से हटेंगे, यदि हम अपने धर्म से हटेंगे, यदि हम अपनी परंपराओं से हटेंगे, तो वहीं से भटका हुआ कोई बालमुकंद और उसकी संतानें शेख अब्दुल्ला बनेगी, फारूक अब्दुल्ला बनेगी, उमर अब्दुल्ला बनेगी, और वो बनकर के इस राष्ट्र के प्रति द्रोह करेंगे, इसी संस्कृति के प्रति द्रोह करेंगे। यदि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं, अपनी परंपराओं से हम भटकेंगे, तो उन्हीं से भटका हुआ कोई रतनलाल, और उस रतनलाल का पुत्र बनेगा मोहम्मद इकबाल, और वो गीत लिखेगा हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इकबाल का ही लिखा हुआ। जब तक अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, जब जब हम अपनी संस्कृति से हटेंगे, जब जब अपने सिद्धांतों से हटेंगे, जब जब अपने धर्म से हटेंगे, जब जब अपने कर्तव्य से हटेंगे, तब तब कोई जैना भाई ठक्कर की संतानें मोहम्मद अली जिन्ना बनकर इसी राष्ट्र को छिन्न भिन्न करेंगे, इसी राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करेंगे। ये हिंदुओं का इतिहास है, ये हिंदुओं का इतिहास है। ये सारे हिंदू थे। न संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान होगी।
इसलिए हमें संभालना पड़ेगा। उपाय केवल एक है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है हमारे पास, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आर्य समाज कोई ऐसी अछूत की बीमारी नहीं है। आर्य समाज इस संसार का उपकार करने के लिए है। आर्य समाज किसी एक राष्ट्र विशेष के लिए नहीं है। लेकिन जब अपने घर में आग लगी है तो अपने ही घर की तो आग बुझाई जाएगी। पड़ोसी आएगा जो मेरे घर आग लग गई, आप आओ तो मेरी सहायता तो करो। हम कहेंगे भाई मेरे घर आग लगी है, पहले अपनी तो बुझा लूं, मेरे घर की आग बुझे तब तो मैं तेरी सहायता के लिए चलूं। इसलिए हमें पहले तो अपने घर को ही संभालना है, और उसके संभालने का एकमात्र उपाय यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आर्य समाज किसी से विद्वेष नहीं करता है। आर्य समाज हिंदू का विद्रोही नहीं है। आर्य समाज हिंदू का सहायक है, रक्षक है, और केवल हिंदू का नहीं, मनुष्य मात्र का। और महाप्रारंभ में कहा कि ये तो प्राणी मात्र का रक्षक है। एक हिंदू व्यक्ति अंडे खाता है, अपने बच्चों को अंडे ला करके देता है, पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी झगड़ती है, वो अंडे खाने नहीं देती, वो बर्तन नहीं देती, वो प्लेट नहीं देती, कहती है बाहर, घर के बाहर बैठ करके खाओ, कागज पर बैठ करके खाओ, कागज पर रख कर ही खाओ। कागज पर रख करके खाता है, 4-4, 3-3, 2-2 पैकेट सिगरेट के पीता है, विवाह आदि में शराब भी पीता है। लेकिन जब वह आर्य समाज के संपर्क में आता है तो वह व्यक्ति शराब छोड़ता है, अंडा खाना छोड़ता है, सिगरेट पीना छोड़ता है, बीड़ी पीना छोड़ता है, और इस मंच पर बैठ करके इन जैसे पूज्य श्रद्धेय स्वामियों के साथ बैठ करके, आपके सामने बैठ करके, ये इस पवित्र वेदी पर बैठ करके अपना ये व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करता है। ये शक्ति है आर्य समाज की। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूं जी, अनेकों उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। आर्य समाज मुंशीराम जैसे व्यक्ति को, जो मांस खाता था, जो शराब पीता था, जो वैश्यागमन भी करता था, उसे वो बना देता है स्वामी श्रद्धानंद, जो ऋषि दयानंद के बाद सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक त्याग और बलिदान करने वाले, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस समाज के लिए बलिदान कर दिया। ये शक्ति है आर्य समाज की, ये शक्ति है सिद्धांत की, क्योंकि ये शक्तियां ईश्वरीय है। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति के नहीं है। ये सिद्धांत श्रद्धानंद के या ऋषि दयानंद के या स्वामी सच्चिदानंद के सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत तो ईश्वरीय सिद्धांत हैं, और जो ईश्वरीय सिद्धांत पर चलेगा उसको बल मिलेगा, उसको शक्ति मिलेगी, उसको बुद्धि मिलेगी। प्रतिदिन हमने यज्ञ किए हैं यहाँ, या आत्मदा बलदा यश विश्व उपासक, वो आत्मिक बल देने वाला है, बौद्धिक बल देने वाला है। प्रतिदिन मांगते हैं उससे, हमें बुद्धि दो, बल दो, शक्ति दो, बुद्धि दो, बल दो, शक्ति दो। ये बुद्धि बल तभी मिल सकती है जब हम आर्य समाज के साथ में जुड़ करके चलें, जब हम आर्य समाज के साथ मिल करके चलें। और वेद की आज्ञा भी यही है, संवदद्धम समगच्छध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए दुष्यंत, आपने सुना होगा नाम। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, थोड़ा सा उनमें मैंने परिवर्तन किया है अपने अनुसार, क्योंकि वो दूसरी परिस्थिति पर हैं, हम दूसरी परिस्थिति पर हैं, थोड़ा सा परिवर्तन किया है बस। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, ये पंक्ति है उनकी। इसको मैंने परिवर्तित किया है, कारण मैं बता दूंगा। अब उन्होंने लिखा मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी बस यह आग जलनी चाहिए।
अब उन्होंने गा दिया, वही मैंने गा दिया कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। इन्होंने भी ऐसी गा दिया, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही। टालते चले जाओ, सीना बदलते चले जाओ, आग तो कहीं जली नहीं। इसलिए वो पंक्ति मैंने विचार किया थोड़ा सा तो बदल दी, और मैंने उसके बस थोड़ा सा परिवर्तन किया। मेरे सीने में भी वही, पहले मेरे सीने में लगेगी, और तेरे सीने में भी वही हो, कहीं भी हर जगह बस आग ये आर्यकरण की लगनी ही चाहिए, अन्य कोई उपाय हमारे पास नहीं। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी